नमस्कार, रुमानी की लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल रीजंस की वजह से हम डिले हो गए, आज माफी चाहेंगे। कोशिश कर रहे हैं अभी भी हम पूरा ये लाइव कर पाए। हिमानी आज हमारे साथ जुड़ेंगी, मेकअप एक्सपर्ट है। परसों से नवरात्रि स्टार्ट है, तो हमने सोचा क्यों ना हम नवरात्रि स्पेशल मेकअप लाइव लाएं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हिमानी को मैं आपके साथ जोड़ पाऊं। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एक डिफरेंट तरीके से आज ये लाइव सेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बार किया है ऐसा लाइव सेशन, पहले नहीं किया क्योंकि हम दूसरे तरह से करते हैं, लेकिन वही आपको बता रही हूँ कि टेक्निकल रीजंस की वजह से डिले हो गया। तो चलिए हिमानी को मैं कोशिश करती हूँ जोड़ने की। अगर मुझे हिमानी दिखाई दे रही है यहाँ पे तो मैं हिमानी को जोड़ती हूँ। तब तक आपके कोई कमेंट्स होंगे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। हिमानी को देखते हैं, हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए टेक्निकल जितना अच्छा फायदा रहता है उतनी चीजें खराब भी हो जाती हैं। कोशिश कर रही हूँ कि हाँ जिसको मैं लाइव सेशन में ला पाऊँ। हिमानी अगर आप लाइव सेशन देख रही हैं तो मैं चाहूंगी कि अगर आप मुझे कमेंट कर दें तो मैं शायद आपको मतलब लाइव सेशन में ले पाऊँ। हिमानी अभी देख नहीं रही है, जैसे ही हिमानी देखेंगी मैं उनको ऐड कर दूंगी। मुझे अभी बबीता जी दिखाई दे रही हैं, बबीता जी लाइव सेशन देख रही हैं, थैंक यू बबीता जी। नीलम जी देख रही हैं, थैंक यू। आप लोग अपने कमेंट्स नीचे करते रहिए। हिमानी जैसे ये लाइव सेशन देखेंगी मैं हिमानी को ऐड करूंगी और हिमानी फिर आज आपको नवरात्रि जो हमारे मेकअप टिप्स हैं उसके बारे में बताएंगी। आज लाइव थोड़ा डिले हो गया टेक्निकल रीजन से, हम जिस तरह से करते हैं उस तरीके से हम नहीं कर पाए आज। कोशिश थी कि हम कर पाए लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर भी कोई बात नहीं, हम ये लाइव सेशन आज करेंगे। लाइव सेशन का उद्देश्य जो है वो हमारा उद्देश्य आज का मेकअप टिप्स है, नवरात्रि मेकअप टिप्स उसको बोलेंगे। तो हिमानी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइव ज्वाइन कीजिए। जैसे आप लाइव ज्वाइन करेंगी मैं आपको ऐड करने की रिक्वेस्ट भेजूंगी। जैसे मुझे अभी अपने बाकी दर्शक दिखाई दे रहे हैं, यामिनी जी, विमी जी, बबीता जी, नीलम जी, स्मृति जी, शाहीन जी और अपर्णा जी, ये सब लाइव सेशन देख रहे हैं और मुझे नीचे सब दिखाई दे रहे हैं और ये सब आपकी इंतजार कर रहे हैं। हिमानी आप प्लीज हमें जैसे ही आप दिखाई देंगी, चलिए मेरे को हिमानी दिखाई दे रही है, मैं हिमानी रिक्वेस्ट भेजती हूँ। हिमानी मैंने आपको रिक्वेस्ट, प्लीज आप लाइव ज्वाइन कीजिए। जैसे ही हिमानी लाइव ज्वाइन करेंगी और उसके बाद फिर हिमानी आपको मेकअप टिप्स के बारे में बताएंगी। बहुत अच्छे से हिमानी मेकअप टिप्स बताती हैं, बिफोर आफ्टर का जो है डिफरेंस वो भी समझाती हैं। हिमानी जुड़ गई हैं। हेलो हिमानी, कैसे हैं आप? लाइव सेशन में आपका स्वागत है। कंचन, थैंक यू सो मच। हिमानी आज टेक्निकल रीजन से लाइव काफी डिले हो गया है। ज्यादा टाइम मैं नहीं लेती हूँ। मैं बस आपसे ये पूछती हूँ कि अगर हम मेकअप की बात करें तो मेकअप कोई कितना जरूरी है? अक्सर हमें लगता है कि नहीं जरूरी, लिपस्टिक लगाई और आपने काजल लगाया एंड गेट रेडी, बस आप तैयार हो गए हो। तो मेकअप के बारे में मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले बताएं। तो कंचन एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आई थिंक एज एन इंडिविजुअल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेकअप की इम्पोर्टेंस वो ये है कि जब आप ग्रूम्ड होते हैं, कुछ किसी के मेकअप है, किसी के लिए ग्रूमिंग है, तो इट जस्ट गिव्स यू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट अपलिफ्ट्स योर मूड एंड बहुत खुशी देता है आई थिंक आपको अंदर से बाहर से, एंड यू आर लाइक रेडी टू फेस द वर्ल्ड. So I think that's the importance of looking good, wearing makeup, doing your hairstyle. That's all I think I have learned and experienced. जी हिमानी आज इतना परेशान हुआ है, मुझे लग रहा है मेरे चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है। बहुत हमने जद्दोजहद करके इस लाइव सेशन को स्टार्ट किया है। टेक्निकल रीजंस की वजह से इतना डिले हो गया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। अब आप मेकअप स्टार्ट कीजिए और जितने कमेंट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स के सवाल होंगे मैं डेफिनेटली वो सवाल बीच बीच में लेती रहूंगी। Sure. So, hi everybody. So I'm starting my makeup for example, for Navratri, because Navratri is upcoming. So I have done my skin, and for doing that, मैंने अपना skin पे moisturizer, one serum, and I'm wearing my sunscreen also. That's a basic preparation. उसके बाद I'm using this foundation stick from My Glam, and I'm using my own shade. This is shade called Warm Sand. तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने में बिलीव नहीं करती, स्पेशली स्किन. सो फॉर मी इट्स जस्ट लाइक एनहांसिंग माय ओन फीचर्स, और लाइक जिसका भी मैं कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का ये एक डर रहता है उनके दिमाग में कि जब कोई मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप करता है तो उनको ऐसा लगता है कि हम पहचान नहीं जाएंगे उसके बाद में. तो एवरी टाइम आई कम अक्रॉस द क्लाइंट, न्यू क्लाइंट, दे आर लाइक हिमानी, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उन्होंने इतना चेंज कर दिया कि मुझे तो अपनी शक्ल ही समझ नहीं आ रही. तो आई थिंक दिस is the biggest fear people have, and I think ऐसा होना भी नहीं चाहिए. जी. So that's why जो आपने भी देखा था, that was my bare skin, and now also, हालांकि बहुत अंतर पड़ेगा मेरे overall appearance में after makeup, but yes, I still don't believe in putting too much of product because it just makes your skin look awful and made up and artificial.
कमेंट सेक्शन में प्लीज आप अपने कमेंट्स पूछते रहिए। बड़ी मुश्किल से हमने ये लाइव आज का स्टार्ट किया है, कोशिश रहेगी कि आपके लिए अच्छा ही जाए। आप जो जो पूछना चाहते हो, मैं साथ साथ लाइव सेशन देखती भी रहती हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट्स आ रहे हैं। आई थिंक व्यूअर्स को कमेंट लाइव दिखाई दे रहा है। प्लीज आप कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हमें भी पता रहे। Okay, audience, one more thing. I am just expediting my makeup right now because I think we are quite delayed. So if you have any questions, please keep writing. I think Kanchan will repeat them and I'll answer. हिमानी, आपके लिए नीचे कमेंट आया विम्मी जी का कि मैम आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मतलब वो आपको यहाँ देख के बहुत खुश हुई है। काफी बार वो पूछ भी चुकी थी कि हिमानी मैम का मेकअप कब होगा। Thank you so much. I'm obliged. Okay, so मैंने concealer लगा लिया है, same shade with the same foundation stick basically on my eyelids, and I'm just doing my brows now. Brows also is not like, for me, it's like, you know, like I feel really feminine. It gives you a very feminine touch when you do your brows properly, the shape. So I'm using this palette from Mars. It's a brow palette, and I'm just, you know, like finishing the arch of the brow. आप देखेंगे कि छोटे छोटे चेंजेस कर देने से आपके ओवरऑल फेस में बहुत बहुत अंतर पड़ जाता है, एंड दैट्स व्हाट आई फील that's how the makeup should be done. So now see, in both my brows there's like already a difference. One looks really sparse like this one, and this is like well groomed. So हिमानी, आज आप कैसा मेकअप कर रही हैं? सटल मेकअप है, किस तरह का है, थोड़ा वो भी चाहेंगे कि बताएं। So Kanchan, as I always say that anyway मैं बहुत ज़्यादा मेकअप में बिलीव नहीं करती, but because it's नवरात्रि plus, so I'm sure नवरात्रि के लिए सब रेडी होकर डांडिया करने ही जाते हैं, एंड वहाँ पे आप बहुत स्वेट करते हो anyway. So I advise कि अगर आप मेकअप करते हो तो प्लीज डोंट यूज टू मच ऑफ लाइक ड्यूई मेकअप, बिकॉज व्हेन यू स्वेट तो और ज़्यादा ऑयली, लाइक इट गिव्स यू वेरी ऑयली लुक. So try to keep it matte. हालांकि वेदर भी बहुत like धीरे धीरे going towards cold. So just understand your skin and try to keep it little matte ताकि जब आप डांस करें and you sweat, it does not look like like flushed out. So वही आज मैं करने वाली हूँ. मैं बहुत ज़्यादा heavy makeup नहीं करने वाली हूँ, but something which is like very pleasing and like sweet look. Okay. So after my brows are done, मैं अपनी, this is my crease line, so I'm putting little bit of eyeshadow there, which is like really light and just a flush. If you can see, थोड़ा सा pink यहाँ पर आपको दिखेगा हल्का सा, which is there in my दुपट्टा. So हिमानी, व्यूअर्स के क्वेश्चंस ले लें साथ साथ हम। हाँ जी प्लीज. ठीक है, तो यामिनी जी का सवाल है कि फाउंडेशन लगाने के पहले चेहरे पर क्रीम या प्राइमर लगाना जरूरी है? बहुत जरूरी है. I will say if not primer, then at least do not skip moisturizer, because the primer I think सबके पास नहीं होता. It's not like very user friendly though. But अगर आप प्राइमर लगाते हो तो it just helps you to keep your makeup stay for very long time. And also आपके जो पोर्स होते हैं उन्हें वो डिफ्यूज कर देता है, और इससे आपकी स्किन, कुछ लोगों की यहाँ बहुत पोर्स होते हैं इन एरियाज में, तो उनको डिफ्यूज करके बहुत फ्लैट एंड वेलवेटी लुक देता है. दैट्स व्हाई प्राइमर इज इम्पॉर्टेंट. उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका मॉइस्चराइजर है, बिकॉज अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं होगा, मॉइस्चराइज नहीं होगा, तो आप कितना भी एक्सपेंसिव या अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन लगाइए, वो स्टे नहीं करेगा या वो पैची हो जाएगा. जी ओके. अगला सवाल लेते हैं. ये सवाल मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है. एकता कोचर जी हैं, उनका सवाल है कि फंक्शन डे से पहले अगर नींद पूरी ना हो तो आइज के नीचे थकावट लगती है, पफी आइज हम कह सकते हैं, ऐसे में आप क्या टिप देंगी हिमानी? तो पहला टिप यही है कि ट्राई टू स्लीप जितना हो सके. अगर नहीं हो पाया तो ट्राई यूजिंग आइस पैक. तो इट रियली हेल्प्स. मैंने खुद ट्राई किया हुआ है बहुत बार. कभी कभी मैंने आपको आइस, इवन if आप सो जाते हैं तब भी कभी भी आइस टायरिंग लगती हैं, तो आइस पैक रियली वर्क्स वेल. ओके, सो लेडीज, आई एम यूजिंग दिस टेक्निक. आई एम जस्ट वांट टू टेल यू, समटाइम्स आपको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम आता है या आपका हाथ उतना सेट नहीं होता. So this is a visiting card I'm using here. आप कोई भी visiting card ले सकते हो. And I applied the kohl here on close to my upper lash line. And I'm just putting it here diagonally. And
and you just blend it with the eye brush. तो अगर आप देखेंगे it's like a wing here. तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा, सॉरी नहीं आप बोलिए कुछ कह रहे थे, आप बता रहे थे व्यूअर्स को। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लगाया है कोल, बहुत थोड़ा सा, बिकॉज अगर उसको ब्लेंड करते हैं तब भी वो एक्सटेंड होता है। तो बहुत कम कोल लगाना है आपको क्लोज टू लैश लाइन एंड उसको ब्लेंड करना है। और आप देखेंगे मैंने यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक, आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए एंड बहुत ही एजी लुक भी आपकी आई मेकअप को देता है, स्पेशली जिन्हें शार्प आई लुक्स बहुत पसंद है उनके लिए इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। ये देखिए माय आईज आर सडनली एक्सेंचुएटेड फ्रॉम बोथ साइड। जी हिमानी बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और हिमानी आज भी मैं रेडी हुई थी कि आज थोड़ा डिफरेंट लुक देना है, लेकिन आज नीचे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। कोई बात नहीं, आपको हिमानी दिखाई दे रही है, बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से इस तरह से तैयार हो जाऊंगी। हिमानी हम आपके साथ एक और लाइव सेशन करेंगे दोबारा से। Sure, well, continue. So I'm using little bit of blue here. So this is my palette and मैंने इसमें से ये वाला ब्लू थोड़ा सा ऐड किया है बिकॉज मेरे दुपट्टे में थोड़ा सा ब्लू भी है। तो जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का लाइनर लगाया था वहीं पे मैं थोड़ा सा ब्लू ऐड कर रही हूँ ताकि मुझे ब्लू स्मोकी इफेक्ट आ जाए वहाँ पर, हल्का सा, नॉट वेरी ब्राइट, जस्ट अ लिटिल बिट। स्मृति जी का सवाल है कि कंसीलर विदाउट ब्रश अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ज़्यादातर कंसीलर बिना ब्रश के ही अप्लाई और ब्लेंड करती हूँ क्योंकि आपकी जो फिंगर्स की जो वार्मथ होती है वो कंसीलर्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है और सेट कर देता है आपकी स्किन पे। तो ब्रशेज आर इम्पॉर्टेंट बट आई विल सजेस्ट अगर एज अ पर्सनली आपको मेकअप करना है तो फिंगर्स आर बेस्ट टू ब्लेंड। अगला सवाल है शाहीन जी का, इनका है कि हिमानी मैम दिन और रात के मेकअप में क्या डिफरेंस होता है वो बताएं हमें। ओके, सो दिन और रात के मेकअप में डिफरेंस सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप दिन में जाते हो तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट नहीं होता, लाइक देयर नो ट्यूब्स और लाइट्स और हेलोजन। तो आपका मेकअप अगर आप हाइलाइटर्स लगा लेते हो सो इट लुक्स रियली हार्श इन द सनशाइन, whereas when you go at night आपके पास यूजुअली वेन्यू पे या कहीं पे भी आप जहाँ पे जाते हैं लाइट्स होती हैं, तो आप जब आप हाइलाइटर्स लगाते हो तो इट शाइन्स अ लॉट। सो दैट्स द होल डिफरेंस ऑफ डे मेकअप एंड अ नाइट मेकअप। यूजुअली डे में मैट लुक्स ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं बिकॉज हाइलाइटर्स या शाइन डालने से इट लुक्स लिटिल ऑड। तो आप एक डे मेकअप को बड़े इजीली नाइट मेकअप में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एडिंग लिटिल मोर ग्लिटर्स, बाय एडिंग लिटिल मोर हाइलाइटर्स ऑन द राइट प्लेसेस। ओके हिमानी हमारे साथ ममता जी हैं, उनका सवाल है कि मैम मुझे मेकअप करना नहीं आता लेकिन मन बहुत करता है करने का, तो आप मुझे क्या बताएं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ इजीली। तो ये टिप्स ना उन सबके लिए है जो मेकअप करना चाहते हैं और नहीं कर पाते। सो आई विल सजेस्ट टू स्टार्ट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है ना वो ये है कि आप अपने चेहरे को समझिए। मोस्टली हम लोग दूसरों, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप most of us, all of us, we always relate with actors and actresses. So for example अगर मेरी एक एक्टर मेरी फेवरेट है तो मुझे लगता है कि मैं उसके जैसे दिखूं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके और आपके फीचर्स एक जैसे हों। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी लैशेस बहुत सुंदर हैं तो आप लैशेस पे काम करिए, बाकी फीचर्स छोड़ दीजिए एक बार के लिए। या आपके लिप्स बहुत पाउटी हैं या यू वांट योर लिप्स टू आउटशाइन, सो वर्क ऑन योर लिपस्टिक। एंड आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ही ग्लास लुकिंग स्किन है तो आपकी स्किन पे काम करो, है ना। जस्ट जो चीज़ ज़्यादा अच्छी है उसको और दिखाना इज मच बेटर देन वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी फीचर जो कि आपको नहीं आता। एंड आई थिंक वर्किंग और लर्निंग फॉर वन फीचर इज मच ईजियर फॉर लाइक स्टार्टिंग अप योर मेकअप। ओके, सो हिमानी अगला सवाल ले सकते हैं हम? जी प्लीज। पूनम अरोड़ा जी हैं, इनका ये सवाल है कि अगर हेयर कलर से एलर्जी है और हीना भी वर्क नहीं करता है तो पार्टी में जाने से पहले इंस्टेंट क्या यूज करें सो दैट जो हमारे वाइट हेयर्स हैं वो शो ना हो। तो हिना जी आजकल मार्केट में हेयर फाइबर्स आते हैं, इट्स लाइक अ बॉटल विच इज लाइक अवेलेबल इन ब्राउन, ब्लैक और मोर शेड्स। तो आप उसको बहुत इजीली स्प्रिंकल कर सकते हो अपने हेयर में जहाँ पे भी आपकी ग्रेज हैं।
तो वहाँ पर immediately you can have a solution, but I will still say कि find out something, क्योंकि हेयर एंड स्किन आर टू थिंग्स जिसमें आपको रिकमेंडेशन के अलावा ना यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनिशियली, जब तक आपको आपका सही प्रोडक्ट नहीं मिल जाता. तो थोड़ा सा हार्ड वर्क है, बट वंस यू फाइंड योर प्रोडक्ट यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ. Okay, one tip here, ladies, I'm using this mascara. So usually I see people कि जब वो mascara लगाते हैं तो उनके ऊपर lids खराब हो जाती हैं, eye makeup spoil हो जाता है, then they try to clean and then redo it. So the simple technique is always lift your this area with your another finger and you apply your mascara like this. ऐसा करने से आपकी mascara कभी भी आपके upper lid पे नहीं आएगा and you will save lot of your time. ओके, वन रीज़न आज मैंने लैशेज़ नहीं लगाए बिकॉज प्रैक्टिकली जब आप डांडिया में जाते हो, बहुत डांस करते हो, तो आपका फेस, आपके लिप्स दे स्टार्ट स्वेटिंग और दे क्रिएट और दे सीक्रेट हैव लाइक दे सीक्रेट ऑयल. तो लैशेज़ में जो ग्लू होता है वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं से निकलने लग जाता है. तो आई थिंक एक बार सुंदर लग के थोड़ी देर बाद थोड़ा सा स्टूपिड लगने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ करें कि हम फ्री भी फील करें और वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहे. So that's why I'm not using lashes today. It's better you work on your lashes naturally with mascara ताकि आप शुरू से लेके आखिर तक अच्छे ही दिखो. तो हिमानी, रश्मि का सवाल है, रश्मि मल्होत्रा हमारे साथ है कि कंसीलर शेड कैसे सिलेक्ट करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग. ओके रश्मि, तो कंसीलर इज अ वेरी टेक्निकल थिंग. आई वुड से 2-3 सिंपल टिप्स जो मैं दे सकती हूँ राइट नाउ, बिकॉज टाइम की वजह से आई कांट एक्सप्लेन द एंटायर थिंग. बट येस, अगर आपके पास रेड एक्ने मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल रेड स्पॉट्स हो जाते हैं किसी किसी को एक्ने के, तो उसके लिए आपकी सेम स्किन टोन का कंसीलर विल वर्क. अगर आपको अंडर आई प्रॉब्लम है तो मोस्टली ऑरेंज कंसीलर मिक्स्ड विद अ लिटिल लाइटर कंसीलर विल वर्क. ऑल्सो सेम कंसीलर डोंट वर्क विद एवरीवन बिकॉज आपकी अंडरटोन बहुत मैटर करती है. सिमिलर आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप एक पर्टिकुलर लिपस्टिक का शेड लेते हो तो एक इंसान पे वो दूसरा दिखता है और दूसरे इंसान पे दूसरा, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट लिप कलर्स. दैट्स द अंडरटोन. सिमिलरली व्हेन कंसीलर्स आप अप्लाई करते हो तो आपकी जो आईज की अंडरटोन है वो बहुत मैटर करती है. अगर अंडरटोन जितनी डार्क होगी कंसीलर उस पर उतना ही डार्क जाएगा. और आई एम सॉरी, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस दीस डेज जिसमें लोग अपने स्किन टोन से बहुत ही वाइट कंसीलर लगाते हैं एंड आई डोंट नो हाउ फॉर्चुनेटली और लाइक उनका सब कुछ कंसील भी हो जाता है, विच आई डोंट थिंक इट हैपेंस एवर बिकॉज कलर थ्योरी यू कैन नॉट चेंज द कलर थ्योरी. सो whenever you buy a concealer, just go to the market, go to a good store, ask the artist there कि मुझ पे ट्राई करके दिखाओ. वही कंसीलर मैं लूंगी जो मुझ पे ट्राई करके आप दिखाओगे और जो मेरे पे काम करेगा. ओके, अगला सवाल लेते हैं हिमानी. प्रियंका जी हमारे साथ हैं. न्यूड मेकअप नाइट पार्टी के लिए सही रहता है या नहीं? प्रियंका जी, न्यूड मेकअप किसी भी पार्टी के लिए सही रहता है. इसमें आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं. वन इज आपका अंदर से क्या मन होता है व्हेन यू गो टू अ पार्टी, बिकॉज दिस वर्क्स विद मी. व्हेनेवर आई हैव टू अटेंड अ पार्टी आई हैव अ लुक फॉर माई सेल्फ कि आज मुझे ऐसे दिखने का मन है. सो इट डज नॉट मैटर कि दिन है या रात है. ऑल्सो योर कॉम्प्लेक्शन मैटर्स अ लॉट. अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत बहुत डस्की है तो आई विल सजेस्ट डू नॉट गो फॉर न्यूड लुक्स, क्योंकि उस केस में आपकी लिपस्टिक जब न्यूड होती है तो आपके कॉम्प्लेक्शन को और डल कर देता है. इवन फॉर व्हीटिश पीपल व्हेन यू अप्लाई अ न्यूडिश लिपस्टिक यू स्टार्ट बिकमिंग लुकिंग लिटिल डल. तो अगर आप वो सब रिस्क लेने को रेडी हो देन यू कैन ट्राई और एक्सपेरिमेंट विद न्यूड लुक्स. देयर इज नथिंग लाइक डे और नाइट. मुझे लगता है मैंने काफी क्वेश्चंस ले लिए हैं. किसी व्यूअर का अगर मिस हो गया तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज दोबारा से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ दें. कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही हैं आज, बट कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके सवाल ले लूँ. मैं खुद नहीं आपको शायद दिख रही हूँ, बट हिमानी दिख रही है. मेन कंसर्न मुझे लगता है कि अभी आज का वही है कि हिमानी आपको दिखनी चाहिए. रश्मि जी, आपको लेडीज आई थिंक थैंक यू सो मच. तो अगर आपने नोटिस किया होगा अभी मैंने फाउंडेशन लगा लिया, बट उसके बाद भी आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस इन माय टोन बिकॉज आई एम यूजिंग माय ओन एग्जैक्ट माय टोन. सो दैट्स द पर्पज ऑफ फाउंडेशन. मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ जिन्हें ऐसा लगता है कि फाउंडेशन का मतलब है कि हम गोरे हो जाएं, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. फाउंडेशन, कंसीलर और एनी ब्यूटी प्रोडक्ट, इट जस्ट हेल्प्स यू टू लुक इवन. That's the purpose. So never expect from your artist or from your product कि वो आपको गोरा कर देगा या आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देगा. हाँ, उसको
इवन टोन दिखाना इज द मेन फॉर्म. अगर वो नहीं हो रहा देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट और द टेक्निक. अगला सवाल ले लें हिमानी हम. हाँ जी. पूजा अरोड़ा जी हमारे साथ हैं. उनका सवाल है कि वर्किंग होने के कारण मेकअप ज्यादा देर तक स्टे करे, उसके बारे में टिप्स दीजिए प्लीज. तो डिपेंड करता है. एक तो आपका मेकअप आपका वर्क प्रोफाइल क्या है कि आप कहाँ पे काम करते हो ज़्यादा, किस किस एरिया में, मतलब व्हाट कंडीशन यू वर्क इन. अगर आप ऐसी किसी कंडीशन में काम करते हैं जहाँ पे बहुत स्वेटिंग होती है, तो आई विल से कि ट्राई टू वेयर लेस मेकअप एंड जस्ट वर्क ऑन योर फ्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पर सिर्फ एक्ने हैं तो सिर्फ स्पॉट करेक्शन पे ध्यान दीजिए. एंड एंड जहाँ पे ज़रूरत है दैट्स इट. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप लगाते हैं, ज़रूरत नहीं भी है, तो उसको मेंटेन करना उतना ही प्रॉब्लमेटिक होगा. तो हिमानी अगर मैं मेरा भी ये सवाल है कि अभी जैसे मौसम जो है ऐसा है कि दिन में अगर बात करें गर्मी है और रात में ठंड है, तो मैं किसी ऐसी पार्टी में जा रही हूँ, से अराउंड मैं 4 या 5 o'clock जा रही हूँ, थोड़ा सा दिन है और मैं 7-8 बजे तक वहाँ पे हूँ, तो किस तरह का मेरा मेकअप होना चाहिए? तो सेम है कंसर्न दैट एक तो व्हेनेवर यू वेयर मेकअप, जो भी आपने लगाया है और जो आपको लगता है कि निकल सकता है, उसको हमेशा एज अ बैकअप अपने साथ लेके जाइए. बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एवर एनी मेकअप इन द वर्ल्ड जो आपने एक बार लगाया और फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स चलता ही जाएगा, स्पेशली विच इज द कंज्यूमर रेंज, एक्सेप्ट व्हेन यू डू ब्राइडल्स और लाइक एंगेजमेंट मेकअप. तो टचअप्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, नॉट जस्ट बिकॉज कि प्रोडक्ट हट जाता है, बट एक फ्रेशनेस चली जाती है उसकी आफ्टर अ वाइल. तो और टचअप भी करना आना चाहिए कि कितना करना है. इतना नहीं कि आपने पूरा मेकअप दोबारा से लगा लिया. अगेन इट्स ऑल अबाउट जस्ट टचिंग दोज एरियाज जो कि आपको लगता है कि वहां से आपका लिपस्टिक निकल गया है तो उसको टच कर दिया. आपको लगता है आपका लाइनर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो आपने वहां से उसको हल्का सा विंग आउट कर दिया. तो दैट्स कॉल्ड टचअप. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्किन की मेरी स्किन कैसी है. बहुत ड्राई है तो फाउंडेशन ड्यूई लगाइए. बहुत ज़्यादा ऑयली है तो कैरी और ट्रांसलूसेंट पाउडर्स विद यू. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन कैसी है, बिकॉज हर किसी के लिए वो टिप अलग होती है. ओके. अगला सवाल हम मिमी जी का लेते हैं. इनका है कि मैम विंटर्स में फाउंडेशन अप्लाई करने से मेरे फेस पर बहुत बड़े बड़े पैचेस दिखने लगते हैं. प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम का कोई अच्छा सा सोल्यूशन बताएं. तो ये प्रॉब्लम एज आई सेड, आई एम श्योर व्हेन इट हैपेंस इट मीन्स कि आप अपनी स्किन को ठीक से मॉइस्चराइज नहीं करते मेकअप से पहले. ओके. तो विमी जी मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है हिमानी जी के अकॉर्डिंगली. तो इमीडिएटली सी आई टेल यू व्हाट हैपेंस. जो मैंने ऑब्जर्व किया लोगों में ना, हम हमेशा उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमें विजिबल होती है, यानी कि कलर्स, यानी कि फाउंडेशन. हमें ऐसा लगता है कि मेकअप दिख रहा है तो मेकअप पे ज़्यादा ध्यान दूँ. बट मेकअप के नीचे जो चीज़ काम करती है दैट्स योर बेस, दैट्स योर स्किन प्रेपरेशन. अगर वो ठीक से नहीं की आपने तो जो उसके ऊपर आपने लगाया है वो कभी अपना सही इम्पैक्ट या सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन ड्राई है, कितनी ड्राई है. समटाइम्स व्हेन आई डू माय क्लाइंट्स इन विंटर्स या व्हेन वी डू ब्राइड, वी पुट द मॉइस्चराइजर, वी लीव इट फॉर अ वाइल एंड 5 मिनट 10 मिनट के बाद वो स्किन सारा ऑब्जॉर्व कर लेती है एंड देन वी हैव टू रीड अप्लाई दी मॉइस्चराइजर. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्किन कितनी ड्राई है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कितनी है. उस हिसाब से आपको मॉइस्चराइज करके आप फाउंडेशन ट्राई कीजिए. ऑल्सो फाउंडेशन भी उस हिसाब से लीजिए कि आपकी स्किन कैसी है. अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन, ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए. अगर टाइप गलत होगी फाउंडेशन की, मतलब, और मैं यहाँ ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन टाइप. अगर उसकी टाइप ठीक नहीं है तो वो कभी सही रिजल्ट नहीं देगा, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव योर फाउंडेशन इज. ओके हिमानी, अब मैं चाहूंगी कि जो जो प्रोडक्ट्स अगर आप यूज कर रही हैं और वो कंज्यूमर फ्रेंडली है तो आप हमारे व्यूअर्स को वो भी दिखाते रहिए, सो दैट कि अगर किसी को अच्छा लगता है वो उसको बाय करें. So guys, मैंने पहले I use this kit. This is from Mars. It is a very I got this in my PR kit. It is a very it's a very right now not expensive brand, but इसकी products really बहुत अच्छी हैं and I am really big fan of this brand. और this is the palette I use for my brows, and same I use this mascara from this brand, which is from Mars again. I have used like MAC, I have used Estee Lauder, I have used Maybelline and Forever 52. All are nice, but this
मस्कारा आई रियली स्वर बाय, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनकी लैशेस बहुत ही छोटी छोटी नहीं तो दे आर नॉट वेरी कर्ल्ड. सो फॉर मी इट रियली वर्क्स अ लॉट. इसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट्स वाटर प्रूफ, बट आई थिंक व्हेन इट गिव्स यू दैट ड्रीमी इफेक्ट टू योर आईज, आप वो सब टेंशन लेने के लिए रेडी हो जाते हो. So just try this if you are just getting over with your mascara. This blush palette I used from Forever 52. It has multiple colors and इसका tint बहुत ही ज़्यादा strong है and it is not very expensive also. हालांकि आपके लिए I think as a consumer आपके लिए पूरा palette is not useful, but you can always browse the range of separate blush on Forever 52. ओके, अपर्णा जी का सवाल लेते हैं, फाउंडेशन का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है मैम? फाउंडेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं होता कोई भी, बट हाँ दिस टेक्निक फॉर एग्जांपल कभी कभी व्हेन आई एम डूइंग माय मॉडल्स मेकअप और माय ओन मेकअप आल्सो, अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, अगर स्किन में ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, तो यू कैन यूज कंसीलर एज रिक्वायर्ड एरियाज एंड देन जस्ट यूज द पाउडर ऑन टॉप. तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है वो, बट हाँ यू कैन गेट अवे विथ यूजिंग अ फाउंडेशन जस्ट बाय करेक्टिंग योर लाइक इनकरेक्ट और लेस गुड एरियाज एंड उसके ऊपर पाउडर एंड देन यू आर सॉर्टेड. फाउंडेशन लगाना इज नॉट लाइक अ रिलीजन कि आपको लगाना या आपको लाइनर तो लगाना ही पड़ेगा. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टेक्निक कैसे यूज होती है, इसका मेरे स्किन पे क्या मुझे रिजल्ट दिख रहा है और मुझे चाहिए क्या अपने आप से. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस then you achieve whatever look you want. ओके, अगला सवाल लेते हैं सुनीता जी का, मेरी मिक्स टोन स्किन है, इसके लिए क्या कौन सा फाउंडेशन यूज करूं? सुनीता जी मार्केट में कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी फाउंडेशंस आते हैं. So you have to really find out कि आप कौन सा फाउंडेशन टाइप, you have to tell the seller, the makeup artist who is showing you foundation, you have to tell them कि मेरी मिक्स टाइप की स्किन है तो मुझे कौन सा फाउंडेशन आप रेकमेंड करेंगे. ओके, सो हिमानी आप, मैं देख रही हूँ पिंक कलर, लाइट पिंक शेड यूज कर रही हैं, तो ये एज पर द ड्रेस है या मुझे अगर मतलब कोई और कलर लगाना है तो मैं आई कैन गो विद दैट आल्सो, बिकॉज़ मैं देख रही हूँ पर्पल, डार्क पर्पल भी है आपकी ड्रेस में. So yeah, so probably this is looking little lighter on the screen. It is exactly what my dupatta has here, like a pink one. Okay. So sometimes when I like do my eyes properly, and I don't, as I said in the beginning of the video, I'm not doing very heavy makeup today because बहुत heavy makeup ज़्यादा देर तक उसको उतना ही ध्यान देना पड़ता है उसके ऊपर ना. So that's why I'm using little light, and also these days I'm really very fond of this color of bindis, like which is like a very dark maroonish. So if you wear something, if I want people to notice something on my face, मुझे लगता है ये बिंदी, और मोस्टली मुझे लगता है हर फीमेल के पास. I remember I used to see my mom wearing this color and I was like, मम्मा आप ये कलर क्यों लगाते हो, this is really boring. But now since I am also growing up, somehow I'm liking this color. So हमारे now if you see, if you wear a light, बताएं कि सबके पास ये बिंदी है, किस किस के पास है, कौन कौन ये यूज करता है. So now if you see, like it just bringing all the focus on my bindi because my everything else is light. As I said, you have to understand कि आपको खुद से क्या चाहिए उस दिन, what look you want to create for yourself. Just to help a little bit more, if you all can just have a look at my Instagram page, we'll be soon posting my 9 looks on Navratri for 9 days. So you will see how differently I've created different 9 looks. So maybe you will have an idea कि आप अलग-अलग looks कैसे create कर सकते हो. Since we have this only one session, so I'm doing a basic look and I have tried to touch up few challenges that people face कि मुझे लाइनर नहीं लगाना आता. अगर किसी ने लाइव स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होगा तो उन्होंने देखा होगा मेरे आईज आर नॉट रियली लॉन्ग, दे आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी, बट बाय जस्ट एडिंग दिस टेक्निक माय आईज आर लुकिंग राइट नाउ वेरी एक्सेंचुएटेड. एंड उसमें कोई बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बहुत टाइम नहीं लगता, फिनिशिंग नहीं चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू एंड दिस इज द हाइलाइटर फ्रॉम मैक. दिस इज अगेन, अगर आप नांडिया आप ऑब्वियसली रात को जाएंगे तो अगर आपको चाहते थोड़ा सा शाइन चाहिए आपको अपने फेस पर, तो जस्ट ऑन योर चीक बोन्स आप इस तरीके से, इफ यू सी दिस शाइन हियर, स्पेशली जिन्हें न्यूड लुक बहुत पसंद है उनके लिए दिस शाइन रियली वर्क्स वेल. हिमानी जी, हमने पूछा था कि किस किस के पास है ये बिंदी, तो स्मृति जी ने लिखा मेरे पास है, मीनू जी ने भी लिखा, प्रतिमा जी ने भी लिखा. तो मैंने कहा ना मोस्टली सबके पास ही होंगी, जो नहीं लिखे हैं शायद उन्होंने मेरा सवाल नहीं सुना होगा.
मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फीमेल होगी जिसके पास ये बिंदी नहीं होगी। बहुत प्यारी सी ये छोटी सी जो बिंदी है। So now I'm just changing my earrings and we'll be like done. तो आप फुल लुक दिखा पाएंगे? आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा? हालांकि हम डिफरेंट तरह से कर रहे हैं। Yeah, just allow me like few seconds. नो वरीज, नो वरीज। Any more questions, please अब let me भी know. मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, वही मैं देख रही थी। अगर व्यूअर्स हिमानी हमारे साथ है, हिमानी को डेफिनेटली हम दोबारा जरूर लेके आएंगे। आज नवरात्रि स्पेशल मेकअप था और हिमानी जिस तरह से हमारे व्यूअर्स देख लिया, आपके फैन भी हैं और चाहते भी हैं आपको देखना। जो जो आप लोग दिखा देती हैं तो उनको पसंद आता है। हम चाहेंगे हिमानी आई मेकअप के पर हम एक स्पेशल लाइव सेशन करें, क्योंकि लाख कोशिश कर लें, जो आईलाइनर है ना वो बहुत ही कम फीमेल से सही लगता है। True, true. That's why मैंने आज लाइनर वैसे नहीं लगाया जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ, which I'm fond of. This is a very soft look of liner. It's like a blended one, if you will see. जिसको इसको आप स्मोकी लुक भी कह सकते हो, like a smoky liner. और इसमें ट्रस्ट मी बहुत इजी है लगाना, बहुत इजी। आप एक दो बार ट्राई करेंगे, बहुत इजीली आप लगा पाएंगे। Okay. So I'm using these earrings just to give little Navratri feel. वाओ। एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। प्रतिमा जी का सवाल है कि लिप्स को सॉफ्ट रखने के लिए क्या करें? प्रतिमा जी, मैं I don't know should I say this on a live channel, live TV or not, but I'm really fan of domestic, like old दादी माँ के नुस्खे. So my own skin is very dry and lips तो बहुत ही मेरे dry रहते हैं. So to keep my lips softer, I always apply oil in my navel and really it works wonder for me. एंड आप ट्राई करके देखना, ये टेक्निक आपको भी हेल्प करेगा। आई मीन आप कितना भी वैसलीन, लिप बाम ये सब लगाइए, मुझे नहीं लगता कुछ खास काम करता है। तो ट्राई दिस एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प। सो हिमानी, आपकी मेकअप लुक रेडी होगी और नीचे कमेंट्स भी आने लगे हैं हमारे व्यूअर्स के। शाहीन जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल इयररिंग्स, स्मृति जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल नवरात्रि लुक, किरण जी लिख रही हैं वाह मुझे टिप्स मिल गए तैयार होने के लिए। बिल्कुल किरण जी, हमारी यही कोशिश थी आज की कि आपको टिप्स मिल जाएं। रश्मि जी लिख रही हैं कि ऐसा लाइट मेकअप अच्छा लग रहा है, आई विल ट्राई। मेरे फेस मेकअप लगा के डार्क लगने लगता है और बाद में फेस नहीं समझ आ रहा मुझे। बाद में आई एम श्योर वो बोलूंगी जिनका ग्रे हो जाता है या डार्क हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन यू चूज द रॉन्ग शेड ऑफ फाउंडेशन। जब आप एक्सेप्ट करें या ना करें, अंदर से आई थिंक हमारी जो इंडियन विमेन है 90% विमेन वांट्स टू लुक फेयर देन व्हाट दे आर। मुझे लगता है भगवान के दिए कॉम्प्लेक्शन से बहुत कम लोग खुश हैं, विच इज वेरी रॉन्ग एंड दैट्स द रीजन कि आप ग्रे लगते हो आफ्टर अ वाइल। क्योंकि सिंपल है, अगर आप ब्लैक कलर में, आई एम नॉट सेइंग आप ब्लैक हो या कोई भी कलर है, अगर आप एक डार्कर टोन में, तो ब्लैक का एग्जांपल सबसे ज्यादा सुटेबल है, उसमें आप व्हाइट डाल दोगे तो वो ग्रे ही होगा ना। तो योर कॉम्प्लेक्शन इज अ कलर। इसमें अगर आप अपना लाइटर टोन डाल दोगे तो वो ऑक्सीडाइज होकर थोड़ी देर में ग्रे ही होएगा। एंड घर पे ट्राई करना अपना फाउंडेशन का शेड लगाना, ट्रस्ट मी वो इतना देर तक चलेगा ना आपका, एंड यू विल हैव मोर ग्लो ग्रेजुअली, क्योंकि वो आपकी अपनी स्किन टोन में इन्वॉल्व या लाइक जस्ट ब्लेंड हो जाएगा। एंड यू विल हैव दैट फीलिंग कि मैं अभी तक तो रॉन्ग शेड क्यों खरीद रही थी, बिकॉज मेरा अपना टोन भी इतना बुरा नहीं है एंड आई लुक इवन मोर ग्रेसफुल। So I'm just switching off the camera for like 10 seconds. I'm turning and I don't know how to do this. कोई बात नहीं। हिमानी से जब मेरी पहले बात हो रही थी तो हिमानी बोल रही थी कि मैं कैमरा स्विच करूंगी और ऐसे ऑफ करूंगी, ऐसे कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगी, मैं हूँ। लेकिन अभी मैं ही नहीं दिखाई दे रही हूँ व्यूअर्स को। आज टेक्निकल रीजन से मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या रीजन है, लेकिन मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि एटलीस्ट हिमानी दिखाई दे रही है, जो कि जिनका दिखना जरूरी है और जो उन्होंने आज स्टाइल लुक दिया है। आज हमने नवरात्रि स्पेशल लुक में दिया था। I don't know how you all can see. I'm just turning it here. So this is my whole look here. बहुत प्यारी लग रही है हिमानी, आपकी ड्रेस भी बहुत प्यारी है। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हिमानी कैसी लग रही है, हिमानी का मेकअप जो किया है हिमानी ने। मैं डेफिनेटली सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। यामिनी प्रकाश जी का आया है सबसे पहले, परफेक्ट लुक फॉर डांडिया। स्मृति जी लिख रही है यस मैम, आज आप मिस्टर इंडिया हो गए हैं। मुझे लिख रही है आज मैं मिस्टर इंडिया हो गई हूँ सीरियसली। शाहीन जी लिख रही है वाओ, बबीता जी लिख रही है ब्यूटीफुल।
स्मृति जी लिख रही हैं वाओ परफेक्ट लुक सो गुड। मिमी जी लिख रही हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक। अपर्णा जी भी लिख रही हैं ब्यूटीफुल। आप सब ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सब भी ये लुक बनाएं, ऐसे ही रेडी हों प्लीज। हम लोग भी एक चैलेंज लेके आएंगे। हम चाहेंगे कि आपको जो हिमानी ने मेकअप सिखाया है उसको करें, और हिमानी को जरूर टैग करें उसमें। रश्मि जी लिख रही हैं जस्ट वाओ हिमानी जी। मीनू जी भी लिख रही हैं, संध्या सेठ लिख रही हैं ब्यूटीफुल। तो थैंक यू हिमानी, बहुत प्यारी लग रही है आपकी ड्रेस भी बहुत प्यारी लग रही है। एज यूजुअल हमारा आपके साथ जो भी हम लाइव सेशन करते हैं वो अच्छा जाता है, हालांकि हमारा पहला लाइव सेशन है इस प्लेटफॉर्म पर। तो थैंक यू करना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। आधा टेक्निकल ग्लिचेस हो गए आज, वी आर सॉरी हाँ फॉर दैट। डेफिनेटली, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि मैं तो खुद सॉरी बोल रही हूँ कि आज हमारी कोशिश पूरी थी कि अच्छा जाए लाइव सेशन, और फिर भी हमने मेहनत किया और आपने एटलीस्ट लाइव सेशन पूरा किया है। लवलीन जी भी लिख रही हैं गॉर्जियस। स्मृति जी लिख रही हैं आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है मैम। नीलम जी भी लिख रही हैं वाओ ब्यूटीफुल। दीपा कपूर लिख रही हैं ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच हिमानी हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव सेशन में, और जल्दी हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू व्यूअर्स।